मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने चाहता हूँ। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त अमीर था, दूसरा दोस्त गरीब था। गरीब दोस्त अमीर दोस्त के पास जाता है और पूछता है कि ये बता, हम दोनों साथ साथ खेले और बड़े हुए। हम दोनों को एक ही मास्टर साहब ने पढ़ाया, लेकिन तुम आज कहाँ हो और हम कहाँ। आज तुम पैसे से पैसे बना रहे हो और हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, जबकि जिंदगी में हमने तुमसे ज्यादा मेहनत की। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इस मुकाम पर पहुंच गए। हम वहीं के वहीं रह गए। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊं। क्या हमारे भाग्य में तुम्हारे भाग्य के बराबर सुख नहीं लिखा है। अमीर दोस्त कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें पैसे से पैसे बनाने में यदि दिक्कत आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो इसका एक ही कारण है कि तुम पैसे से पैसा बनाना नहीं जानते हो, या तुम पैसे से पैसा बनाना जानते हो और उस पर तुम काम नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्त, तुम किस्मत के भरोसे मत बैठो, खुद किस्मती के लिए आगे बढ़ो। पैसे कमाओ और उसे पैसे को बनाए रखने के लिए नियम का पालन करो। तुम कल्पना करो कि आज तुम पर किस्मत मेहरबान है और तुमको ढेर सारे पैसे मिल जाए, तो अब क्या करोगे। तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे और तुम अधिक खर्च करने लगोगे और एक दिन तुम फिर से कंगाल हो जाओगे और बहुत सी इच्छाएं अभी भी बाकी रह जाएगी। या तुम कंजूस बन जाओगे। तुमको हमेशा डर सताती रहेगी कि कोई मेरा पैसा लूट ना ले, या इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए, और इस डर से तुम अपने पैसे को तिजोरी में बंद करके एक बड़े घर में खुद को बंद कर लोगे और डर का जिंदगी व्यतीत करोगे और लास्ट में तुम्हारे पैसे का वैल्यू खत्म हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, तुमको पैसे से पैसा बनाने का तरीका को अपनाना चाहिए। अमीर दोस्त अपने बारे में बताता है कि मेरे दोस्त, जिस दिन हमको इस नियम को पता चला, मैं उसी दिन से दृढ़ निश्चय के साथ पैसे कमाने में जुट गया। एक पल भी समय को मैंने बर्बाद नहीं किया, बल्कि बड़ा बनने में जुटा रहा। इसके उल्टे उन लोगों ने किस्मत को कोसा और बड़े लोगों से नफरत की। मेरे दोस्त, ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक वो जो अभी तक हमने सीखा है, और दूसरा जिसे अभी तक हमने नहीं सीखा है, उसे कैसे सीखें। मेरे दोस्त, तुमने उस नॉलेज का इस्तेमाल किया जितना तुम जानते हो, दूसरा वाला नॉलेज का तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने दूसरे वाले नॉलेज का भी इस्तेमाल किया। जो चीज हमें पैसे कमाने के लिए सीखनी थी, वो सब हमने सीखी। जो आपने सीखा है उसी का केवल इस्तेमाल मत कीजिए। अपने फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ों को जो जरूरी है उसे सीखते रहिए। पूरी जिंदगी सीखते रहिए जब तक जीवन है, और अपने
काम से, अपने काम को आनंद लीजिए। जिंदगी का क्या भरोसा है। मेरे प्यारे दोस्त, आज के नौजवान सोचते हैं कि बूढ़े लोगों से क्या सीखना है, ये उनकी ज्ञान तो पुराने जमाने की है, ये नए जमाने में इसका कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, सूरज जो है अपने दादा परदादा के जमाने में भी चमकता था और मेरे पिताजी के जमाने में भी चमकता था और हमारे जमाने में भी चमक रहा है और आगे भी चमकेगा। कुछ नियम ऐसी है जो हमेशा चलती रहेगी, आगे भी कारगर थी, अब भी कारगर है और आने वाले कल के लिए भी कारगर। नौजवान यही गलती कर देते हैं कि बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, नौजवानों को भी चाहिए कि अपने से बड़े बूढ़ों के ज्ञान को सीखें। कभी कभी हम मंजिल के करीब पहुंचकर गलत लोगों से पता पूछ लेते हैं और फिर हम अपने मंजिल से भटक कर फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू की थी। अगर आप सोना बनाना चाहते हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से सलाह लेना बंद कीजिए। यदि आपको तेज धावक बनना है तो आपको आलसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए, न तो वो वही कहेगा अरे छोड़ो इस झंझट में क्या पड़ना है, आओ हम सब मिलकर जिंदगी का मजा ले। अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त को अमीर बनने का एक तरीका बताता है, इसे आप भी ध्यान से सुनिएगा। खुद को पे करना सीखो और खुद को पे करना चाहिए। इस पर गरीब दोस्त कहता है अरे खुद को पे करने का मतलब क्या है, हम जितना कमाते हैं ना वो सब के सब अपने पास रखते हैं, ये किसी को और को नहीं देते हैं। गरीब दोस्त की तरह हम सभी भी यही सोचते हैं कि जितना कमाते हैं अपने पास ही रखते हैं, किसी और को नहीं देते हैं। इस पर अमीर दोस्त कहता है कि दोस्त जितने भी खर्चे हैं जैसे बिजली बिल, राशन, तमाम तरह की जो भी खर्चे हैं उस सब खर्च करने के बाद महीने के अंत में पता चलता है कि सब खर्च हो गया। इसलिए मेरे दोस्त जितना कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा अपने लिए सुरक्षित रख ले, इसके बाद सारे खर्च को करें। मेरे दोस्त आज से अपने इस अमीर दोस्त का सलाह पर अमल करना शुरू कर दीजिए और खुद को पे कीजिए और पे किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करिए। ये पैसा बनाने का ये शानदार तरीका है। आप जितना कमाते हैं ना उसमें से कम 10% अपने लिए पे कीजिए, अपने लिए रखिए। ये सोचिए थोड़ा सा कि आप अगर 10% हमेशा बचत करते हैं, यानी कि जितना कमाते हैं हर 100 रुपया में से 10 रुपया अपने पास रखेंगे, यानी अगर हम 100 रुपया कमाएं तो 10 रुपया रख दें। अगर 500 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 50 रुपया रख लें। अगर हम 1000 कमाते हैं तो उनमें से 100 रुपया रख लें। प्रत्येक दिन इसी तरह से हम अपने को खुद को पे करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि 10 साल में आपने 1 साल के बराबर पैसा को बचा लिया। अगर इसी पैसे को, इसी बचत को डबल कर दिया तो यानी कि 20%, 100 रुपया में से 20 रुपये बचा लिया तो 5 साल में 1 साल के बराबर हम पैसा बचा लेंगे।
हम एक साल में जितना कमाते हैं उतना पैसा बचा लेंगे। और थोड़ा कल्पना कीजिए, और बचत किए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो वो भी तो पैसा हमको देगा, तो कितना बचत होगा। हम पाएंगे कि हमारे पास बहुत सारा धन हो गया, और इसी तरह हम आगे करते जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आपको अगले वीडियो में इसके चर्चे को आगे बढ़ाएंगे। आप अगले वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।